नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। आज दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि निफ्टी के लिए एक लेवल है जिसमें हमने लेवल के बारे में डिस्कस किया था, वो था 17,500 का लेवल। और अगर 17,500 के लेवल पे निफ्टी आता है तो एक बाय की पॉसिबिलिटी बनती है, और वो पॉसिबिलिटी हमने आज के डेट में देखा कि जब निफ्टी करीबन 17,500 को टच किया, जो ये लेवल है, और इस लेवल के बाद एक अच्छी मूवमेंट हमने देखी जो कि करीबन 60 से 70 पॉइंट का बनता हुआ है। तो यहाँ अगर आपने कोई पोजीशंस बाय की होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा बनता है, वो बनता था 17,475 के लगभग का, और वहाँ आपके 25 रुपये के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 1:3 के रेशियो में ट्रेड को एग्जीक्यूट किए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो कहीं ना कहीं एक्सपायरी स्पेशल भी हो सकता है, बिकॉज आज के मूवमेंट में जिस तरह की शार्प मूवमेंट हमने, मतलब शार्प रिकवरी हमने देखी है मार्केट में, उससे ये चीज़ इंडिकेट है कि मार्केट अब एक नए ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऑल टाइम हाई अगर मार्केट उस लेवल पे करेगा तो डेफिनेटली आपको एक नया मूवमेंट दिखेगा, और उस मूवमेंट में हम 18K की भी बात कर सकते हैं। तो 18K की भी तैयारी कर लीजिए दोस्तों। आज के वीडियो में आप ये बात भी मुझसे श्योरिटी ले सकते हैं कि मार्केट इस बार एक्सपायरी जो है 18 प्लस करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं, जो हमारे टेलीग्राम पे कॉल्स हमने दिए थे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम बात करेंगे कि आज के ट्रेड्स कैसे हमें मिलते हुए नजर आए। तो देखिए, सबसे पहला हम आते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में। हमने प्रीमियम ग्रुप में एक कॉल दी थी जो कि सुबह सुबह दिया था, बट वहाँ हम एग्जिट तो हो गए पर हम दोबारा एंट्री हुए वहाँ पर। देखिए, ये हमने एक कॉल दी थी, जो कॉल आपके सामने आ रही है 17,400 की। 17,400 की कॉल हमने पुट ली थी यहाँ पे, और पुट को हमने कहा था 100 और 110 के बीच में एंटर करो, और उसमें स्टॉप लॉस हमने 80 रुपये का। चूंकि यहाँ पे मार्केट सुबह सुबह खुला था, वोलेटाइल बहुत ज़्यादा था, और इंडाफिक्स की रिपोर्ट भी बता रही थी कि वोलेटाइल लगा मार्केट, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया था 30 रुपये का। और यही रीज़न था कि हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया करीबन। तो 20 रुपये का लॉस लेके हम मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, वापस हम दोबारा एंट्री करते हैं, और 82 के आसपास, 82-86 के आसपास हमने इसको फिर वापस री एंट्री की पर वहाँ स्टॉप लॉस सिर्फ हमारा 10 रुपये का था, और 10 रुपये के स्टॉप लॉस से हम इसको लेके चले गए थे करीबन 140 रुपये पे। तो अगर आप देखेंगे तो 160 रुपये, मतलब 60 रुपये का प्रॉफिट आपको होता। अगर आपने एक लॉट लिया होगा तो भी आपके 3,000, और अगर 10 लॉट होंगे तो आपके 30,000 बनते हुए नजर आए होंगे। तो इसके अलावा हमने फिर कोई कॉल दी नहीं, क्योंकि अगर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट को घर लेके जाना ये भी एक ट्रेडर की निशानी में आता है। तो ये रीजन था। अब आते हैं हम दूसरा, सेम कॉल हमने ट्रेल पे दिया था, और हमने यहाँ पे साफ कर लिखा था क्रीप टेलिंग टारगेट विल बी 140, और 140 को आने के बाद कोई बनता नहीं है कि दूसरी प्रॉफिट हम ले। देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, और आज के मैं आपको अपने ट्रेड भी बताऊंगा, ठीक है, और वो ट्रेड की स्ट्रेटजी बताऊंगा क्यों मैंने ट्रेड ली थी, और मैंने अपना स्क्रीनशॉट भी आपसे शेयर किया है। तो आज चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे भी आपको एक प्रीमियम का दिया था कि अगर मार्केट करीबन ये देखिए लेवल्स आप देख रहे होंगे कि अगर जो कॉल्स हमने ली थी आईटीसी की, अगर आईटीसी की हमने एक कॉल दी थी आप लोगों को, अगर 242 के ऊपर जाता है तो आईटीसी जो है आपको 250 भी जाएगा। तो ये अभी हम होल्ड पे हैं, आई एम श्योर है कि कल आपको एक प्रॉफिट होगा। देखिए, हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, ये क्लाइंट भी हैं आज के डेट में हमारे साथ, और हमारी ट्रेनिंग से इन्होंने सीखा है। मैं इनके बारे में भी बता दूं तो इस तरह के अप्रिशिएशन मैसेज मेरे पास बहुत सारे आते हैं, बट मैं नॉर्मली आलस करता हूँ, शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। बट दोस्तों देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप सीखेंगे तभी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर 90,000 का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया आज, तो इन्होंने भी करीबन 3 से 4 महीने अपनी लाइफ के दिए हैं टेक्निकल को, और टेक्निकल सीखने के बाद ये ट्रेड कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो चलिए, इस तरह की चीज़ें अगर करनी हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मिलेगी। देखिए, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड दिया था, और यहाँ हमने क्लियर कहा था कि मार्केट जिस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ आपको एक पॉसिबिलिटी बन सकती है ऊपर के ट्रेड की भी, और यही हुआ मार्केट में कम्प्लीटली मूवमेंट्स हमें मिलता हुआ नजर आया। चलिए, अब आते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, जिस पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट हमने शेयर किया था। देखिए, गेल हमने ऑलरेडी होल्डिंग कर रखी थी, बट यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा था गेल में, तो हम फाइनली इसमें एग्जिट हो गए, ठीक है। और करीबन हमने यहाँ पे एग्जिट होने के बाद
हमने DLF का पुट भी लिया आज, तो वहाँ हमने 7,500 के लगभग बुक किया। फिर हमने IGL का भी पुट लिया था, बट वहाँ हमें मार्केट में जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो हमें यहाँ लॉस होने लगा, तो हम यहाँ एग्जिट हो गए। ITC पे हमने आपको ऑलरेडी कॉल दी भी थी टेलीग्राम पे, और यहाँ हम ITC पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। तो 17,400 की कॉल यहाँ प्रॉफिट हुआ, 17,400 की पुट पे प्रॉफिट हुआ, 17,450, और यहाँ जील। तो कुल मिला के बात कीजिएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था, बिकॉज मार्केट, जैसा कि मैंने मंडे के वीडियो में भी कहा था कि बोथ साइड ऑफ ट्रेड मिलेगा, तो बोथ साइड ऑफ ट्रेड आपको मंडे को भी मिला और ट्यूसडे को भी मिला। तो देखिए 2 दिनों से तो हम अब सही जा रहे हैं। अब देखते हैं वेडनेसडे और थर्सडे को हमारा जो एक्सपायरी होगा वहाँ हम कहाँ ट्रेड करते हैं। तो चलिए बात करेंगे हम वेडनेसडे के ट्रेड के लिए, और वेडनेसडे का ट्रेड हमारा कैसा होना चाहिए उसके लिए बात किया जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सुबह की अगर हमारी कॉल जिसकी टाइमिंग मैंने आपको अभी दिखाई है, ये देखिए यहाँ पे आपको हमने टाइमिंग दिखाते हैं, इसकी टाइमिंग 9:23 के लगभग थी, और फिर वापस हम 9:57 पे एंट्री हुए। तो करीबन अगर 9:57 पे देखेंगे तो यहाँ इस कैंडल का लगभग होगा, और इस कैंडल के आसपास हमने ट्रेड लिया था, जबकि हमारे पास यहीं पे बन रहा था। बट चूंकि मार्केट एक थोड़ा सा वोलाटाइल सुबह में मिला, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वहां अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमने मेंटेन कर लिया हो तो 70 के लगभग में, तो करीबन वो हिट नहीं होता। तो यहाँ से एक शार्प फॉल मिला हमें, और फिर वापस हम देखते हैं कि रिकवरी हमें मिली। तो ये बोथ साइड ऑफ ट्रेड हमें कल भी मिला था। ऐसे ही मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया। आज हमारा मार्केट जो है नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो अब अगर आप कुल मिला के इन दोनों दिनों की कैंडल्स को जोड़ दें तो आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी को एन पैटर्न ऑफ ट्रेड कहते हैं। और एन पैटर्न ऑफ ट्रेड में ये बात क्लियर है कि ये अगर हाई, ये अगर लो है और ये अगर हाई है, तो यहाँ अगर आपको लोअर हाई मिलता है या लोअर लो मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि मार्केट अब आपको एक नए पैटर्न की तैयारी कर रहा है। अब ये यहाँ पे ये हायर हाई की तैयारी कर रहा है, और हायर हाई करीबन जो है वो इस लेवल के ऊपर ही नजर आता है, जो कि 17,700 के आसपास का बनता हुआ नजर आता है। तो जी हाँ, इस पैटर्न ऑफ ट्रेड को ही हम ट्रेडिंग स्टाइल में लेते हैं। नॉर्मली लोग इसको जिस वे में समझाना चाहें समझा दें, बट सच्चाई ये है कि ये पैटर्न ऑफ ट्रेड जो है एक डब्ल्यू पैटर्न ऑफ ट्रेड बनता है। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया है, फिर एक ऊपर गया है, उसका एक लो बना के फिर वापस एक रिकवरी किया। तो ये मार्केट की डब्ल्यू पैटर्न ऑफ ट्रेड बनती है। तो एन पैटर्न से मार्केट ने आपको डब्ल्यू पैटर्न पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज करके ट्रेड करा रहा। अब जब डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करा रहा है तो ये बात भी क्लियर है कि मार्केट अब एक नई हाई की तैयारी करेगा, और ये हाई कम से कम करीबन 17,600 तो श्योर शॉर्ट होगी। तो अब कल के लिए ट्रेडिंग स्टाइल हमारी क्या होनी चाहिए? तो देखिए आज की जो हम ओपनिंग की बात करें तो फ्लैट ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे। फ्लैट ओपनिंग जैसे आज 17,564 के लगभग ले लेते हैं, 560। अगर मार्केट करीबन इसी रेंज में 17,560 के आसपास खुलता है तो हमारे लिए क्या स्ट्रेटजी बनती है? तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे यहाँ पे, और मार्केट को थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए वॉच करेंगे। अगर मार्केट 17,500 और 560 के बीच में अगर रहता है तो उस केस में आपके लिए एक बाय की कॉल बनती है। वहां पे आप 17,500 की कॉल को बाय कीजिए। उस समय उसकी प्राइस जो भी होगी करीबन 20 रुपए का एसएल लेके चलिएगा। इससे ज्यादा का एसएल आपका बनता नहीं है। 20 रुपए से 25 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। आपके लिए एक पहला ट्रेड बनेगा वहां पे 17,550, दूसरा बनेगा 17,590 और 17,620। इस 3 लेवल के लिए आप निफ्टी को ट्रेड करते हैं, बिकॉज निफ्टी करीबन इस हाई को तोड़ेगा ही तोड़ेगा अगर मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न का ट्रेड बनता हुआ नजर आया। ये तो हुई फ्लैट सिचुएशन और मार्केट 17,500 के ऊपर जाता है। अब आते हैं गैप डाउन या गैप अप, दोनों पॉसिबिलिटी भी लेके चलेंगे। अगर गैप अप सिचुएशन आती है और मार्केट करीबन 17,600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में जो सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा वो हमारा बनेगा 17,550। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा नीचे से बाय करेंगे, 17,550 की कॉल लेके चलेंगे, और वहां हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 17,500 का हो सकता है। तो करीबन अगर पी के पॉइंट से बात करें, अगर हम ऑप्शन प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता है मैक्सिमम ऑन हायर साइड पे। और वहां आप 17,600 के बाद आप ट्रेड करें तो 17,650
और 17,700, इन दो लेवल के लिए आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी करीबन यहाँ जाने के बाद वापस थोड़ा सा बाउंस करेगा और वापस हम एक मूवमेंट हमें ऊपर मिलेगी। उस केस में हम 17,800 भी देख सकते हैं। तो आपको शार्प मूवमेंट मिलती हुई नजर आएगी अगर गैप अप में या फ्लैट ओपनिंग की सिचुएशन मिलती है। अगर गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन की सिचुएशन अगर मिलती है, मान लीजिए सपोज मार्केट आपको गैप डाउन करता है और गैप डाउन होने के बाद मार्केट करीबन इसी रेंज में ट्रेड करता है, 17,500 के नीचे ट्रेड करता है, 17,450 से लेके 500 के बीच में। अगर इस रेंज में मार्केट ट्रेड करता है तो उस केस में आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि 17,500 की पुट को लेकर ट्रेड कीजिए। छोटी प्रॉफिट आपको मिलेगी 17,440 के लगभग का, 430-440 के लगभग का। यहाँ प्रॉफिट लेके अपने आप को एक बार सस्टेन कीजिए। अगर मार्केट इसी रेंज को फिर से वापस ट्रेड करता हुआ नजर आया, मान लीजिए इसी रेंज में वापस ट्रेड कर रहा, तो फिर एक शार्प फॉल मिलेगी, वहां पे हम 17,300 तक के लिए निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी बहुत सारे चार्ट और इन्फॉर्मेशन मिलते हुए रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट करेंगे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सज्जन हमारे साथ रेफरल ग्रुप में आना चाहते हैं, जहाँ पे हम ट्रेल एसएल के साथ ट्रेलिंग कराते हैं, ट्रेड भी कराते हैं और आपको चार्ट भी शेयर करते हैं, तो ट्रेल एसएल यूज करके हम आपको ट्रेड भी कराएंगे और वहाँ पे चार्ट शेयरिंग भी करेंगे। तो ये चीज़ों के लिए आपको हमारे रेफरल लिंक जो कि एंजल ब्रोकिंग, अलाइस ब्लू, स्टॉक स्क्वाड, इन चारों में से किसी का भी हो सकता है, जाइए डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, डिटेल हमें शेयर कीजिए, डेफिनेटली आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, फिर वहाँ पे भी जाके आप ट्रेड को कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में प्रॉफिट कमा सके।